सबसे पहले जोधपुर से खबर है। सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जेल में कल रात हुई सघन तलाशी के दौरान मिले 3 मोबाइल। जेल की चीफ जाली के पास से पुलिस ने जब्त किए हैं 2 कीपैड और 1 एंड्रॉयड फोन। 2 दिन पहले भी सेंट्रल जेल में पुलिस को मिले थे मोबाइल। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से सेंट्रल जेल सुर्खियों में आ गया है। तलाशी सघन तरीके से की गई। तलाशी के दौरान मिले हैं 3 मोबाइल। जेल की चीफ जाली के पास से पुलिस ने जब्त किए हैं 2 कीपैड और 1 एंड्रॉयड फोन। 2 दिन पहले भी सेंट्रल जेल में पुलिस को मोबाइल मिले थे। शिव प्रकाश राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव प्रकाश, एक बार फिर से सेंट्रल जेल सुर्खियों में आ गया है। ये जो कीपैड और एंड्रॉयड फोन बरामद हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या पुलिस को पहले से सूचना थी या फिर ऐसा पता चला था कि यहाँ पर फोन का इस्तेमाल हो रहा है? और अगर फोन का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हुई है। शिव प्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जेल में कल रात सघन तलाशी ली गई है और बड़ी बात यह है कि 3 मोबाइल तलाशी के दौरान बरामद हुए हैं। और जो 3 मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें से 1 कीपैड है, 2 कीपैड हैं और 1 एंड्रॉयड फोन है। जेल की चीफ जाली के पास से पुलिस ने जब्त किए हैं ये 2 कीपैड और 1 एंड्रॉयड फोन। 2 दिन पहले भी सेंट्रल जेल में पुलिस को मोबाइल मिले थे, लेकिन एक बार फिर से जब तलाशी ली गई तो फिर से 3 मोबाइल मिले हैं, जिसमें से कीपैड और एंड्रॉयड फोन है। लेकिन सवाल यह है, ये कहां से कौन पहुंचा रहा था इन फोन को? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चूक रही है जिसकी वजह से इस तरीके से मोबाइल पहुंच रहे हैं। जेल के भीतर से भी वारदातों की प्लानिंग, ये व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी है। जेल की चीफ जाली के पास से पुलिस ने 2 कीपैड और 1 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं। शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव प्रकाश, ये जो 3 एक बार फिर से फोन बरामद हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या नियमित तौर पर तलाशी ली जा रही है या फिर पुलिस के पास कोई इनपुट था उसके बाद ये तलाशी हुई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 1 सप्ताह में ये दूसरी बार सेंट्रल जेल की आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया है। जिस तरह से प्रदेश के कुछ प्रमुख नेताओं को जान से मारने की धमकियां मिली थी, उनके बाद उनकी सुरक्षाएं बढ़ाई गई थी। उसके आधार पर कुछ इनपुट पुलिस को पहले मिले थे, जिस पर 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी। उस दौरान भी मोबाइल बरामद हुए थे। आज एक बार फिर जब देर रात यहाँ जांच की गई तो 3 मोबाइल पुलिस को मिले हैं, जिसके 2 एंड्रॉयड फोन है और 1 कीपैड का फोन है। फिलहाल पुलिस यह फोन कैसे यहाँ तक पहुंचे, कौन इसमें भागीदार है, किसके पास ये फोन थे और कौन इसे संचालित कर रहा था, इस सारी मामले में जांच कर रही है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा हो और एक पुलिस का प्री एक्टिव एक्शन है, क्योंकि जेल से कई बार ऐसी सूचनाएं आती है कि पूरा नेटवर्क अपराधी जेल में बैठ करके संचालित करते हैं। तो ऐसे में यह प्री एक्टिव कदम उठाते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जेल प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान साथ रहे। अब देखना होगा कि इस मोबाइल के जब खंगाले जाएंगे तो कौन इसमें किससे बात की गई है, कौन यहाँ पहुंचा है, इसमें विस्तृत जानकारी पुलिस बाद में दे पाएगी। शिव प्रकाश, किसकी संलिप्तता की बात सामने आ रही है? क्योंकि बिना मिलीभगत के ये तो साफ है कि मोबाइल इस तरीके से अंदर नहीं पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिना मिलीभगत के यह जेल में मोबाइल पहुंचना काफी मुश्किल है। पहले भी कई जेल कर्मियों की मिलीभगत सामने आई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। और अब जब यह लगातार पिछले 1 सप्ताह में दूसरी बार यह कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से इस एंगल से भी जांच की जाएगी कि क्या जेल प्रशासन से जुड़ा या सुरक्षा से जुड़ी कोई एजेंसियां इसमें सम्मिलित है, तो उसकी जांच करवाने के बाद उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है शिव प्रकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी